प्यारे बच्चों, आओ हम एक ऐसा आइटम बनाते हैं जो एंडलेस होगा, जिसमें हम जैसे ऋतुएं होती हैं, हम उसके चित्र दिखा लगा सकते हैं। एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु में क्या क्या होता है, फिर उसके बाद तीसरी ऋतु में क्या क्या होता है। इस तरह से हम इसे घुमाते रहेंगे और वे ऋतु ऋतु या मौसम जो है वे नंबर से आते रहेंगे। ये एंडलेस होगा जिसे हम चलाते रहेंगे और चलता रहेगा। और इसको बनाने के लिए हमें 3 स्क्वायर पेपर की ज़रूरत होगी। आइए समझते हैं कि हम उसे किस तरह से बनाएंगे। एक स्क्वायर पेपर लिया और इसे मैं इधर से मोड़ लेता हूँ। एक फोल्ड कर लिया और यहाँ हमने ये दूसरा फोल्ड किया, यहाँ हमने तीसरा फोल्ड किया और इसे हम बीच से ऐसे यहाँ फोल्ड कर लेते हैं। यहाँ बहुत एहतियात से फोल्ड करने होंगे, थोड़ी सी सावधानी से भी हमारा कोने आगे पीछे हो सकते हैं। इसके बाद शीर्ष से शीर्ष को मिलाते हुए स्केल रखेंगे और स्केल से हम इस तरह से ऐसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके स्केल हम पीछे सरका देंगे और यहाँ हम प्रेस कर देंगे। यही क्रिया मैं दूसरे 2 शीर्षों की तरफ करता हूँ। इन दोनों शीर्षों को बहुत ध्यान से मिलाएंगे और इस पेपर को हम इधर की तरफ फोल्ड कर देंगे, स्केल को हटाएंगे और यहाँ प्रेस कर देंगे। ये हमने 2 विकर्ण मिला दिए हैं। जो हमारे छोटे आयत हैं, ये 4 आयत हमारे बने हुए हैं, इनके भी हम विकर्णों को मिलाएंगे। यहाँ अगर हमें पेपर सही से निशान ना दिख रहा हो तो हम निशान लगा सकते हैं। यहाँ तक लाएंगे, स्केल का सहारा लेंगे तो बहुत अच्छे से मुड़ेगा। ये मोड़ा हमने और फिर यहीं से प्रेस कर दिया। फिर दूसरे आयत के विकर्ण को हमने ऐसे मिलाकर रखा पेपर और स्केल को हटाने के बाद नाखून से उसे बहुत अच्छी क्रिच जमाएंगे और कोशिश ये करेंगे ये पेपर हमारा जानदार पेपर होना चाहिए, कमज़ोर पेपर नहीं होना चाहिए। अगर कमज़ोर पेपर होगा तो हमारा पीस बंद तो जाएगा, लेकिन 2-4 बार खुलने के बाद वो टूट सकता है, चटक सकता है, फट सकता है। इसलिए अच्छी क्वालिटी का पेपर लेंगे। ये हमने एक पीस बना लिया है। ठीक इसी तरह के हम 3 पीस बनाएंगे और 3 पीसों को हम किस तरह से जोड़ेंगे आइए समझते हैं। ये हमने 3 पीस बना लिए हैं। अब आइए समझते हैं कि इन 3 पीसों को हम कैसे जोड़ेंगे। ये हमने इसके अंदर की तरफ आधे तक, जहाँ तक इसका फोल्ड है, यहाँ तक हम इस पीस को लाएंगे। आधा पीस दूसरे पीस के अंदर आ जाएगा और फिर तीसरे पीस को भी इसी तरह से हम इसके अंदर से सरका कर जैसा मैंने बताया था कि हम जानदार पेपर लेंगे। जानदार पेपर से मेरा मुराद मोटा पेपर नहीं है, पेपर पतला होना चाहिए, लेकिन बार बार मोड़ने के बाद वो फटने की उसमें आशंका ना हो, ऐसा पेपर हमें लेना है। यहाँ हमारे डबल 2 सिरे आ गए हैं और अब इस सिरे को हम इसके अंदर यहाँ डाल देंगे। इस तरह से हमने इन तीनों पीसों को एक दूसरे के अंदर जॉइंट करके ये हमारा एक प्रिज्म के आकार की आकृति बन गई है। यहाँ से हम ऊपर से इन्हें आराम से, बहुत एहतियात से इसे नीचे की तरफ दबाएंगे। यहाँ बहुत एहतियात की ज़रूरत है, ज़रा सी भी लापरवाही हमारे आइटम को बिगाड़ देगी। मैंने थोड़ा सा इधर से दबाया और थोड़ा मैं दूसरी तरफ से दबाता हूँ। इधर से इसे दबाया था, ऐसा ही मैं इसको दूसरी तरफ से भी बहुत आराम से दबाने की कोशिश करता हूँ, तो ये अंदर को ऐसे दब जाएगा। जो किनारे हमारे कुछ कहीं दबे रह जाएंगे उनको हम
इसके स्केल वगैरह की सहायता से सही करेंगे। और इस तरह से ये हमारा एंडलेस आइटम तैयार हो गया है। इसे हम इस तरह से बीच को दबाएंगे तो ये चलता रहेगा। इसका उपयोग हम कर सकते हैं खाद्य श्रृंखला को दिखलाने में, ऋतुएं बदलने को दर्शाने में, या जल चक्र को दर्शाने में। एक साइड में हम एक तरह के चित्र लगा लेंगे, फिर उसके बाद दूसरी साइड में हम यहाँ दूसरी तरह के चित्र लगा लेंगे, और फिर तीसरी साइड में हम तीसरे तरह के चित्र लगा लेंगे। तो ये चीज़ें हमारी बार बार पलटती रहेंगी और ये हमारा आइटम इस तरह से चलता रहेगा। ये ऐसे चलता रहेगा। बनाने के लिए बहुत सिंपल है, बस इसे बाद में एक पेपरों को थोड़ा सा जॉइंट करने का काम थोड़ा ध्यान का है। ध्यान से बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा और पसंद आएगा। इस तरह से हम इन चीज़ों को बना सकते हैं, बच्चों को जल चक्र, खाद्य श्रृंखला, ऋतुओं के बारे में जानकारी दे सकते हैं।